एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई के समय अपनी बेटी ममता से कहा कि बेटी, ससुराल के तौर तरीके यहाँ से बिल्कुल अलग होंगे, पर तुम्हें वहाँ के तौर तरीके रहन सहन में ढलना होगा। अपने से बड़ों का आदर और छोटों को प्यार देना होगा। ममता की विदाई हो गई। जब ममता अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत अच्छे से हुआ। उसके ससुराल में सास, ससुर और दादी सास रहती थी। ममता जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत ही अपमान होता है। कोई भी उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा कह देता और दादी सास के अपमान की हद तो तब पार हो गई जब ममता की सास ने दादी सास को पैर से ठोकर मारकर ममता को खाना देने से मना कर देती है। ममता को यह सब देखकर काफ़ी बुरा लगा। ममता एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उसने सोचा कि घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होना घर को नरक बना देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी सास को समझाने का पूरा प्रयास करेगी। तो ममता उस दिन से खुद अपनी दादी सास की सेवा में लग जाती है। वह हर रोज़ अपने घर का काम खत्म करके वह दादी सास के पास बैठकर उनके पैर दबाती और उनसे बातें करती। तभी कुछ दिन बाद ही ममता की सास को बहू का इस तरह दादी के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन ममता की सास ने उसे बुलाया और कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम काज छोड़कर इस बुढ़िया के पास आकर क्यों बैठ जाती हो? ममता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरी माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि जवान लड़के लड़कियों के पास कभी नहीं बैठना चाहिए, पर बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का तजुर्बा रहता है। माँ जी, जब मैं शादी करके अपने ससुराल आ रही थी तो विदाई के वक्त मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि अपने ससुराल के ही तौर तरीके और रीति रिवाज अपनाना। तो मैं दादी से वही सीखती हूँ कि आप दादी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, क्योंकि आगे चलकर मुझे भी इस परंपरा को निभाना ही पड़ेगा। ममता की सास घबराते हुए बोलती है, तो क्या बोला उस बुढ़िया ने मेरे बारे में? कैसा व्यवहार करती हूँ मैं उनके साथ? बहू ने बहुत ही समझदारी से बोला, माँ जी, उन्हें दादी ने मुझे बताया कि जब तक आप उन्हें गालियाँ और ठोकर नहीं मारती, आपका दिन अच्छा ही नहीं जाता, और कभी कभी तो आप खाने की जगह पर उन्हें गालियाँ ही देती हैं। तो मैं भी इस घर के परंपरा को निभाते हुए आपके साथ यही करूँगी। ममता
कि सास की रातों की नींद ही उड़ गई। वह पूरे दिन यही सोचती रहती कि मैंने तो अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनको बहुत दुख दिया है। अब मेरी बहू भी मेरे साथ यही करेगी। धीरे धीरे ममता की सास को अपने किए पर शर्म आने लगी और वह अब अपनी सास की सेवा करती। ममता भी अपनी सास और दादी सास दोनों की सेवा करती। अगर ममता जैसी बहू हर एक घर में हो तो कोई भी माँ वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगी और किसी का भी घर नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग ही होगा।